नमस्कार मित्रों, नीट यूजी परीक्षा 2024 में छिड़ा हुआ विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक हुआ है। 18 जून को हुई यूजीसी नीट परीक्षा को रद्द कर दी गई है। इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। नया कानून भी आ गया। पेपर लीक को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू से लेकर और अंत तक हमारे साथ वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। और वहीं पर देखिए कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके इसमें गड़बड़ी को लेकर मिली खबर थी कि अब सीबीआई से इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देश भर के करीब 9 लाख छात्र इसमें बैठे थे। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने यूजीसी को इनपुट दिया, जिससे से साफ हो गया था कि नीट परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई है। नेट मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्लियर करना लाजमी होता है। इस एग्ज़ाम को रद्द होने के बाद दिल्ली और लखनऊ समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों के अलावा यूथ कांग्रेस, वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के आवास पर दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन किया, उनके इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पेपर जो लीक हो रहा है उस पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि देशव्यापी प्रदर्शन और छात्र परेशान हैं और इस मुद्दे को हम संसद भवन में उठाएंगे। नीट परीक्षा में पहले गड़बड़ी इनकार करने वाले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, पारदर्शिता से न समझौता करने का आश्वासन देते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखा होगा, देश में एंटी पेपर लीक कानून पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में लागू हो गया। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून को आधी रात का इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंतर सीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा और 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर और दोषी होता है तो 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल अगर होता है, उसे पाया जाता है तो उससे वसूली की जाएगी। नीट और यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों निपटने के लिए अलग अलग ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून में मंजूरी दी थी। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी राज्यसभा हुआ था। फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया गया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्था, आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षा शामिल होगी। केंद्र में सभी मंत्रालय विभागों की परीक्षा भी होगी। इस कानून के दौरान दायरे में होगी। इसके तहत संघीय और गैर जमानती होंगे। सरकार के आनन फानन में अधिसूचना जारी क्योंकि जानते हो क्योंकि इसकी वजह है दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवादों में केंद्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के इस साल 5 मई को एग्जाम था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी 720 नंबर में परीक्षा में उन्होंने 720 नंबर लाया, 100 में 100। ऐसा पहली बार हुआ कि इतना बड़ा संख्या में छात्रों ने पूरे फीसद लाए। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्र ही फर्स्ट नंबर पाए थे। इसके बाद पता चल पाया कि 1563 स्टूडेंट जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद केंद्र के ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिया। 23 जून को दोबारा इसकी परीक्षा लेने की बात कही गई। नेट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 5 याचिकाएं दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और देखा जाएगा क्या होगा। और 6 जुलाई होने वाली काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है और
इसके बाकी वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।